मॉर्निंग क्लासेट्स। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पिछली वाली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। देखिए एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। अब जितनी भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे, क्या वो वेदर इट इज द प्लांट वेदर इट इज द एनिमल, ठीक है, ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग हैज अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर टू मेक इट्स ओन काइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके पास एक पावर होती है जिसकी वजह से वो अपने जैसा एक और एनिमल बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन की, कुछ सेक्सुअल मेथड्स हैं तो कुछ असेक्सुअल मेथड्स हैं। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले, वो भी एनिमल्स में, ना कि प्लांट्स में, ठीक है। सेक्सुअल मेथड्स में पढ़ने के लिए एनिमल्स में हमें पार्टनर्स की नीड होती है, एक मेल की और एक फीमेल की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मेल के बारे में जानना है कि मेल के पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ के लिए एबल है, देन हम फीमेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेल्स के बारे में, ठीक है। मेल्स के पास कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ही इज एबल टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम उस ऑर्गन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पीनिस, ठीक है। टेस्टिस के थ्रू एक सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है जिसको हम बोलते हैं सीमन, ठीक है। सीमन के अंदर सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म, SPERM। जो स्पर्म है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। स्पर्म ही ऐसी सेल है जो फीमेल के अंदर जाकर के उनकी फीमेल की एग सेल से जाकर के फ्यूज होती है और फर्टिलाइजेशन होता है, देन आफ्टर अ ब्रेक और आफ्टर अ 9 month पीरियड एक बेबी का बॉर्न होता है, ठीक है। अब देखिए सीमन और स्पर्म इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। टेस्टिस जो वन पेयर जो बॉडी के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं ये एक्चुअल में जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि आपको जो दिख रहा है ना पेट वाला हिस्सा पूरा पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका एब्डोमिनल कैविटी है। इसके नीचे वाले पोर्शन पे बॉडी से बाहर की तरफ ये हैंग आउट करता है, ठीक है। हैंग आउट करने के लिए पाउच टाइप स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, SCROTUM, ठीक है ना, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये स्क्रोटम के एक मसल से बनी हुई पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो स्क्रोटम के अंदर ये पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना। टेस्टिस के इधर मिडिल साइड में क्या होता है, आपका एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पीनिस, ठीक है ना। पीनिस के ईच साइड वन टेस्टिस, दूसरी साइड सेकंड टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्म को नरिशमेंट देती हैं, ठीक है। वाज डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और वाज डिफरेंस क्या करते हैं, स्पर्म को डिलीवर करने का काम करते हैं। एक ट्यूब होती है, ठीक है, फिर एक यूरिनरी डक्ट होती है। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आप 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे, अभी आपको केवल सिंपल इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से बना रखी है, बुक में इनकी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ ये किस प्रकार की होती है। देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनानी होगी, ठीक है। तो ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर वाले लेयर पे एक प्रोटीनल सब्सटेंस होता है और इसके टेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना है तो उसका जो दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड रहती है, हेड, फिर ये मिडिल पार्ट और ये जो है लास्ट में टेल, ठीक है ना। ये इसको आप कॉलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेड, मिडिल पार्ट और टेल, 3 पार्ट होते हैं जिसमें जो टेल वाला पोर्शन है वो ही मूवेबल होता है, ठीक है ना। एक टेल जो है ऐसे मूव करती रहती है, ठीक है ना, क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। इस मूवमेंट की वजह से जो स्पर्म में आगे ट्रेवल करता है फीमेल ओवरी के अंदर। स्पर्म के ऊपर देखिए एक ये जो मैंने आपको लेवल दिखाई है
ये एक प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, ठीक है। प्रोटीनस सब्सटेंस क्या करता है, जैसे ही स्पर्म फीमेल की एग सेल से मीटअप करेगा तो फीमेल की एग सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, तो ये प्रोटीन क्या करता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को वहां से गला देता है, जिसकी वजह से स्पर्म का ये टॉप वाला पोर्शन ये फीमेल की एग सेल में चला जाता है और वहां जाकर के वहां के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। वहां पे एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस हम कहां से दे देंगे, मेल के पास से, तो n+n टोटल 2n वहां पे हो जाता है। तो जब किसी भी सेल में जब एक न्यूक्लियस है तो हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। जब स्पर्म सिंगल रहता है, जब तक इसका फ्यूजन नहीं होता तब तक ये आपकी हैप्लॉइड सेल होती है। जैसे ही ये क्या हो जाता है, स्पर्म प्लस एग सेल आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, डायप्लॉइड। क्या बन जाती है, डायप्लॉइड सेल बन जाती है, ठीक है। तो अभी आपकी बुक में केवल इतनी सी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो जितनी डिटेल आपके लिए जरूरी मैंने आपको बता दी। टेस्टिस क्या करता है, सीमन का फॉर्मेशन करता है, सीमन के अंदर स्पर्म पाया जाता है जो ट्रेवल करके फीमेल की ओवरी में जाते हैं, ठीक है। पीनिस क्या होता है, पीनिस के दो काम होते हैं। पहला तो यूरिनेशन, यूरिनेशन मतलब यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। आप जाते हैं, जैसे आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है वो भर जाता है तो आप जाते हैं ना यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, तो एक तो यूरिनेशन होता है। दूसरा जो है स्पर्म को डिलीवर करना, दूसरा काम क्या है इसका, स्पर्म को डिलीवर करना इन द फीमेल बॉडी वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पीनिस के भी मैंने आपको काम बता दिया, टेस्टिस के भी आपको काम बता दिए, ठीक है। जैसे आप 10th क्लास में जाएंगे तो इसका आप एक डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। यहाँ पे टेस्टिस को क्या बोला जाता है, गोनेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोनेड, GONAD, ठीक है। फीमेल में ये जो टेस्टिस हैं बॉय में बर्थ के टाइम से ही होते हैं, ठीक है। तो आप अगर, और ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर भी आते हैं। फीमेल में बात की जाए तो उनका जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो उनका क्या होता है, ओवरी, ठीक है। उसी आधार पे फीमेल में भी इनको क्या बोला जाता है, गोनेड। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द गोनेड्स, तो आपके दो आंसर होंगे, तो टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, ठीक है। तो जितना आपकी बुक में है मैंने आपको सारा बता दिया है। आप जो इसके डायग्राम है कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया, तो पीनिस का और टेस्टिस का डायग्राम भी है, वो आप खुद आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है क्लास, थैंक यू।